चलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन, यानी कि पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं, पत्र के कितने प्रकार होते हैं और पत्र को हम किस तरह से लिखते हैं। पत्र लेखन विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। इसी के माध्यम से लोग अपने मन की बात अपने से दूर रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन एक कला है। क्या है पत्र लेखन? यानी कि पत्र लिखना एक कला है। पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब हम पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट व सरस होनी चाहिए। पत्र भेजने वाले का नाम, पता, दिनांक आदि का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग लिखना चाहिए। यदि प्रश्न पत्र में किसी के नाम का उल्लेख किया गया हो तो वही नाम लिखना चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, जहाँ पर आप पत्र भेज रहे हो, पत्र भेजने वाले की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखकर ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र के अंत में लिखने वाले और प्राप्त करने वाले के संबंधों के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आगे है, पत्रों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। यानी कि पत्रों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक होते हैं हमारे औपचारिक पत्र और एक होते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र। तो पहले हम पढ़ते हैं औपचारिक पत्र। कौन से पत्र पढ़ते हैं? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता। किस तरीके से लिखे जाते हैं औपचारिक पत्र? औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता। औपचारिक पत्रों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि हम तीन तरह से औपचारिक पत्र लिखते हैं: प्रार्थना पत्र, कार्यालयीय पत्र, व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र क्या हो? जैसे कि आप स्कूल में भी लिखते हो ना, कई बार जैसे कि आप एप्लीकेशन देते हो कि मैम आज मैं छुट्टी पे हूँ, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि अवकाश, शिकायत पत्र, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र। कार्यालयीय पत्र में किसी सरकारी अधिकारी अथवा विभाग को लिखे गए पत्र। व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं? जो हम किसी दुकानदार को, प्रकाशक को, व्यापारी को, कंपनी आदि को लिखते हैं। तो आपको पता चला औपचारिक पत्र किन लोगों को लिखे जाते हैं? औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता। अब मैम ने आपको एक पत्र लिख के दिया हुआ है और उस पत्र के माध्यम से आप अपने आप एक पत्र लिखोगे। स्कूल के प्रधानाचार्य को फीस माफ़ी के लिए पत्र लिखो। पहले इस पत्र को देखते हैं जो मैम ने लिखा हुआ है। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो। यानी कि आपको अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए और उसके लिए आपको अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखो हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमारा सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर उसके बाद आगे स्कूल का नाम बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल, फिर स्थान जगह गन्नौर महोदय। उसके बाद है सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की छठी A कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण यानी कि बदली, ट्रांसफ़र, स्थानांतरण को बोलते हैं तबादला, यानी कि उनका ट्रांसफ़र राजस्थान के जोधपुर शहर में हो गया है। पिताजी के साथ पूरा परिवार भी जोधपुर जा रहा है।
मेरा यहाँ अकेले रहना संभव नहीं है, इसलिए मैं भी जोधपुर में ही शिक्षा प्राप्त करूँगा। तो क्या लिखा हुआ इस पत्र में कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यानी कि तबादला राजस्थान के जोधपुर शहर में हो गया है और मेरा सारा परिवार जोधपुर जा रहा है। मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी उनके साथ जोधपुर जा रहा हूँ और वहीं जाकर शिक्षा प्राप्त करूँगा। आगे है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करें, यानी कि मुझे मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रदान करें, ताकि मैं वहाँ किसी अच्छे विद्यालय की 6ठी कक्षा में प्रवेश ले सकूं। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। फिर उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या छात्र, फिर उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर कक्षा, फिर रोल नंबर, अनुक्रमांक, फिर दिनांक। तो आपको समझ में आया ये कौन सा पत्र लिखा मैम ने, और इस पत्र को देखकर आपको लिखना है फीस माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र अपने आप लिखने की प्रैक्टिस करनी है आपको। अब हम आगे देखते हैं अनौपचारिक पत्र। पहले हमने कौन सा पढ़ा था? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र बताया था ना कि मैम ने आपको कौन से होते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता, उनको लिखे जाते हैं। लेकिन जो हमारे अनौपचारिक पत्र हैं, पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से लिखे जाते हैं और किन को लिखे जाते हैं। इस वर्ग में व्यक्तिगत तथा पारिवारिक पत्र आते हैं, यानी कि उनसे हमारा व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होता है। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र सहेली तथा संबंधियों को लिखे जाते हैं, यानी कि जिनको हम जानते हैं, जिनसे हमारा कुछ संबंध होता है। मैम ने एक आपको अनौपचारिक पत्र भी लिखकर बताया है, तो देखो एक बार किस तरीके से लिखते हैं अनौपचारिक पत्र को। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं जहाँ पर हमें पत्र भेजना है, यानी कि पत्र भेजने वाले का, जहाँ पे हमारा पत्र जाएगा उसका एड्रेस, पता। मैम ने लिखा है B4/2। आप एड्रेस कोई भी लिख सकते हो। DLF अंकुर विहार, लोनी गाजियाबाद। उसके बाद हमारा दिनांक, फिर प्रिय मित्र, वो अपने मित्र को लिख रहा है पत्र, मधुर सस्नेह। आगे है, मैं यहाँ सकुशल हूँ, यानी कि मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार सकुशल होगे, यानी कि अपने परिवार के साथ ठीक ठाक होगे। तुम्हें यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा जन्मदिन 3 दिसंबर को आता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर निमंत्रित करता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। मैंने अपने सभी मित्रों को बुलाया है, तुम्हें भी अवश्य आना है। कार्यक्रम गत वर्ष की भांति ही रहेगा, यानी कि जिस तरीके से उसने अपना जन्मदिन पिछले वर्ष मनाया था, इसी वर्ष भी ऐसे ही मनाएगा। प्रातः 10 बजे हवन, दोपहर का भोजन तथा सायंकाल 6 बजे केक काटने की रस्म व गीत संगीत का कार्यक्रम होगा। मुझे आशा है कि तुम नियत समय पर पहुंच जाओगे। धन्यवाद, तुम्हारा मित्र आयुष रंजन। तो आपको समझ आया, आज मैम ने आपको 2 पत्र बताए हैं, यानी कि पत्र किस तरीके से लिखते हैं, पत्र का लिखने का क्या तरीका होता है। मैम ने पहले पढ़ाया आपको औपचारिक पत्र, फिर आपको पढ़ाया अनौपचारिक पत्र, और इन पत्रों के माध्यम से आप अपना खुद एक पत्र लिख के देखोगे जो मैम ने आपको दिया है। ओके, बाय क्लास।